नमस्कार, मैं अभिषेक राज। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा 2022 में अनुदेशक भर्ती निकाली गई थी, उसके भर्ती प्रक्रिया के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाया था और उस वीडियो में जिक्र किया था कि जो 2022 में भर्ती निकाली गई थी, जिसपे कोर्ट केसेस हुए थे, उस पे एक केस और किया गया था जो कैंडिडेट 2024 में थे उन लोगों के द्वारा। क्यों केस किया गया था? क्योंकि 2022 में जो भर्ती निकाली गई थी उसमें 2014 में जो भर्ती था जिसपे केस भी होता और उसमें कुछ लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया था और जो सीट बच गया था उसको 2022 वाले भर्ती में ऐड ऑन करके निकाला गया था। लेकिन बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि आप ऐसा गलत मैसेज दे रहे हैं, ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि उसके बाद 14 के बाद 15 में भर्ती है या 16 में, उसमें ऐड क्यों नहीं किया गया? तो उसमें ऐड इसलिए नहीं किया गया क्योंकि उस समय भर्ती प्रक्रिया पे स्टे लगा हुआ था और भर्ती प्रक्रिया पूरा होने का चांस था, मतलब ऐसा कुछ चल रहा था, इसलिए उसमें ऐड नहीं किया गया था। लेकिन 17, 18, 19 आते आते वो उसमें से 1700 लोगों को ज्वाइन करा दिया गया था। जो बाकी के सीट 785 बच गया था, उस सीट को 2022 में इंक्लूड करके भर्ती निकाली गई थी। ये मामला था। तो 2014 वाले बच्चे जो केस कर चुके थे, जिनका फैसला अभी मिला नहीं था, उन लोगों ने इस भर्ती पे चैलेंज कर दिया था। किस पे? 2022 वाले पे, कि भाई अभी हम लोगों का केस लंबित है और हमारी सीटों को 2022 में ऐड क्यों कर दिए? हम फिर कहां जाएंगे? केस का अगर जजमेंट मेरे पक्ष में आता है तो फिर तो मुझे ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा। इसी को लेकर वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बातें मान ली। 785 सीटों पे स्टे दे दिया जो इंक्लूड किया गया था। ठीक है, उसका सबूत भी दिखाएंगे, सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन आप लोगों से गुजारिश है कि देखिए, सीआईटीएस कर लिए इसका मतलब नहीं है कि पीएचडी कर लिए हैं, है ना। अधिकतर सीआईटीएस करने वाले बच्चों को अंदर जो एटीट्यूड दिखता है, इसकी वजह से ही आप लोग हमेशा नौकरी के लिए जूझते रहते हैं। थोड़ा सा सभ्यता नहीं है, बात कैसे करनी है जानकारी नहीं है। तो कभी भी याद रखिएगा कि आप अपने आप को कमेंट करके बहुत बड़ा महान घोषित करते हैं, उससे आप महान नहीं हो जाएंगे। अपने भाषा में शालीनता होनी चाहिए, तथ्यों को जानकारी रखिए, रिसर्च करिए, पेपर पढ़िए, आसपास के समाचार से अवगत रहिए, है ना। जानते कुछ भी नहीं है, उठाते हैं मुंह उठाते हैं और कमेंट कर देते हैं। तो एक बात और ख्याल रखिएगा कि ये सीआईटीएस के लिए जितने भी वीडियो हम बनाते हैं, कहीं भी फेक वीडियो मेरे चैनल पर आता ही नहीं है। मेरे पास बहुत सारे चैनल है जिसमें फेक हम वीडियो बना सकते हैं, इस चैनल पर कभी नहीं होता। ये बना ही चैनल इसलिए कि आप लोगों से हम बात कर सकें, आप लोगों को अच्छी जानकारी दे पाए, उसी के लिए बनाया गया है। तो चलिए हम वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, तो आपको हम दिखा देते हैं। ठीक है, जो आईटीआई किए हैं और चाहते हैं कि जीवन में हम सफल हो जाएं, बढ़िया नौकरी पा जाएं, तो उनसे गुजारिश है कि आप इजी वे कोचिंग के फंडामेंटल बैच को ज्वाइन कर लीजिए। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर आप ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आप मेरे इजी वे कोचिंग के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में इजी वे ग्लोबल सर्च कीजिएगा और करने के बाद आप मास्टर कोर्स में चेक करिएगा तो फिटर फंडामेंटल बैच, इलेक्ट्रीशियन फंडामेंटल बैच, मैथ फंडामेंटल बैच, रीजनिंग फंडामेंटल, जीके फंडामेंटल, सारे बैच आ चुके हैं और बिल्कुल इसमें जीरो से हीरो लेवल तक पढ़ाया जाएगा। जिसको जोड़ घटाव भी नहीं आता वो भी इस बैच को लेकर अपना तैयारी को बेहतर कर सकता है। और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी तैयारी व्यर्थ नहीं जाता है, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर आप पढ़े हैं तो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, चाहे प्राइवेट जॉब हो, चाहे कुछ भी किसी तरह का कोई काम कर रहे हैं, आपका दिमाग काम करता है, आप इंटरव्यू में सक्सेस होते हैं, आप अपने जीवन में बहुत ऊंचाई तक चले जाते हैं। शिक्षा ही आपका तस्वीर और तकदीर सबको बदल सकता है। तो एक बार आप आईटीआई किए हैं और चाहते हैं कि हम कुछ करें तो इस बैच को अवश्य ज्वाइन करिएगा। ठीक है, देखिए आपके सामने ये पीडीएफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसका ये पीडीएफ है और इसमें जो चीजें लिखी गई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप सीरियल नंबर 1 पे ही देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जा रही है। 35 पेज का पीडीएफ है, तो सारी चीजों को हम पढ़ के नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि जो ये 785 पोस्ट जो बच गया था, कि कौन किस कब बचा था, जो 2014 में भर्ती थे उसको 2022 में इंक्लूड करके निकाला गया है। ठीक है, और इसी पे ये लोग चैलेंज किए हैं। ठीक है, दोनों सेशन लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और ये देखिए, जो ये 8/5/2024 का ये डेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आगे बढ़कर दिखा रहे हैं आपको, बहुत सारी चीज लिखा हुआ है। तो 35 पेज का समझ रहे हैं कितना चीज लिखा गया होगा। ठीक है ना,
तो आपके पास टाइम होगा तो पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है ना। इजी वे ग्लोबल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां सर्च कीजिएगा तो आ सकता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है ना। 1498 पोस्ट निकाला गया था कब, ये निकाला गया था 2014 में, ठीक है। और 2014 में जो भर्ती निकाली गई थी उसमें हुआ क्या था कि कुछ गड़बड़ था, कि भाई धांधली हुआ कि नॉन क्वालिफिकेशन, सीआईटी, इस तमाम बहुत सारी चीजों को लेकर कोर्ट में चला गया था, ठीक है। बाद में कोर्ट के द्वारा बहुत सारे ऑर्डर आए, बहुत सारे फैसले दिए दिए गए, उसमें 1700 कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया था। ये सब लिखा हुआ है इसमें, आप देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सीआईटी उसके लेकर भी इशू था उसमें। तो उस समय जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था इन लोगों के लिए, तो उसमें हुआ क्या था कि 1713 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया था, ठीक ना। 1498 भर्ती में से 1713 लोग ज्वाइन कर गए थे, ठीक है ना। अब जो कंडीशन बनता था कि जो 1785 जो पोस्ट था, इसको 2022 वाले भर्ती में ऐड ऑन करके निकाल दिया गया, ठीक है। तो अब आपका सवाल था कि 2015 में भी भर्ती निकाला गया था, ठीक है, और 2016 में भी भर्ती निकाला गया था, इन दोनों में ऐड क्यों नहीं किया गया। तो भाई साहब उस समय इस पे केस चल रहा था, केस का कोई डिसीजन नहीं था, इस वजह से इसमें ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया। लेकिन जैसे 1713 लोगों ने ज्वाइन किया और बाकी को टर्मिनेट कर दिया गया, तो जो सीट बचा हुआ था 2022 में ऐड ऑन कर दिया गया। तो जो इसमें बच गए थे, जो लोग जो केस लड़ रहे थे, ठीक है, तो केस लड़ने वाले की जो संख्या था लगभग 35 था, 36 था, 36 लोग थे जो अभी भी इसमें लगे हुए थे कि भाई हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ। ये 36 लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई साहब जब आप टोटल सीट ऐड करके 2022 वाली भर्ती में आप बाहरी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, तो फिर तो हमारा केस अगर हम जीत भी जाए तो हमारा क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 700 जो 85 सीट है जिसको ऐड किया था 2022 वाले में, उसको बोला कि उस 785 सीट पे कोई भर्ती नहीं लेना है, इस पे रिजल्ट जारी नहीं करना है, स्टे लगा रहेगा। और बाकी जो आपका सीट है 2400 समथिंग जो सीट है, उसमें 785 माइनस कर लीजिएगा, जो सीट बचेगा उस पर भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब ये तो ब्रीफ में आपको बता दिया, पूरा जो मामला है आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी स्टडी करिए, इसको समझिए क्या क्या लिखा गया है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे, कि बस इतना ही है कि आप इस चीज को समझ लीजिए। नोटिफिकेशन है, मेरे पास सबूत है, जो आप सबूत मांग रहे थे, सारा चीजें हैं। और आगे से भी आप याद रखिएगा, कोई भी चीज हम बोलेंगे तो बिना कोई एविडेंस के हम नहीं बोलते हैं, बिना कोई सबूत के हम क्यों बोलेंगे, है ना। व्यू के लिए तो कोई ऐसा है नहीं, क्योंकि व्यू पाना होता, डेली वीडियो बनाते हैं हम फर्जी, लेकिन ऐसा कुछ हम इस चैनल पर नहीं करते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।